नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अंकिशा व्लॉग। मित्रों, आज हम जा रहे हैं बिलासपुर से दल्हा पहाड़, जो कि जांजगीर चांपा जिला में स्थित है। वहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आसपास के ग्रामवासियों एवं जो संचालक मंडल हैं, समिति मंडल हैं, उनके द्वारा। वैसे तो दल्हा पहाड़ जाने के लिए कई सारे मार्ग हैं, पर हम बिलासपुर से सीपत और बालोद होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी पता चला है कि सड़क बहुत अच्छे बन गए हैं। सामने दल्हा पहाड़ है, ये रहा मेरे बाजू से गुजरता हुआ एक खूबसूरत सा फार्म हाउस। और अभी हम जिस मार्ग में चल रहे हैं वो है ग्राम सड़क, यानी कि इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है। यहाँ पे आप एक बार में एक कार ही यहाँ से गुजर सकता है, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। तो इस रोड से तो हम भी पहली बार ही जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे दल्हा पहाड़ यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो मित्रों, अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा। अब वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो बहुत ही ज़्यादा विस्तार रूप में है, जिसे समझने में हमें कई दिन और सुनने में भी कई दिन का समय लग सकता है, परंतु उसके संक्षिप्त सार को हम समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र ग्रंथ है, जिसमें भगवान विष्णु, विशेषकर श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति का वर्णन है। यह 18 पुराणों में से एक है और इसे भागवतम या भागवत पुराण भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसके मुख्य विषय एवं संरचना को। भागवत पुराण में 12 स्कंद यानी कि अध्याय, जिसमें लगभग 18,000 श्लोक हैं, और इन 18,000 श्लोकों में प्रमुख विषयों का वर्णन है, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति, भक्ति योग, अवतारों की कथाएं, श्री कृष्ण की लीलाएं, ध्रुव प्रहलाद भक्त की कथाएं और मोक्ष का मार्ग। प्रमुख शिक्षाएं जैसे भक्ति, अहंकार और मोह का त्याग, कर्म फल का त्याग, श्री कृष्ण नाम का स्मरण, ये सब प्रमुख शिक्षाएं हैं। भागवत कथा का महत्व: इसे सुनने से पापों का नाश होता है, मन को शांति और भक्ति की प्राप्ति होती है, जीवन का वास्तविक लक्ष्य समझ में आता है। श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इसकी कथा सुनने और पढ़ने से मनुष्य को जीवन के परम लक्ष्य भागवत प्रेम की प्राप्ति होती है। मोहित होकर के भगवान कृष्ण आंख बंद करके हे भोलेनाथ, हे विष्णु, हे अंतर्यामी, ये देवी आई है आज कुछ को लेकर, और मैं तो दूध पीने के लिए इस खराब धाम में आया हूँ। आते ही मुझको बीज पिला रहे हो। पीना आपका काम है, मैं नहीं। भगवान माता राम जी में जगह मिले वही में चुप पे बैठ जाओ, बातचीत किए आप लोग बैठ जाइए। क्यों? जब तक इसके चिकन में विष लगा है तब तक इसको कोई, आप लोग इधर देखो उधर ना देख रहे हो। आया हो जाए माता ना बोले, अरे ही बात सुना है तो क्या हुआ? उसने कहा अरे बेटा छोड़ दे, अरे कूद ना। पिछले साल दिए थे, हमारे फॉर्म का है। हाँ, इंटीरियर
श्रीमद् भागवत कथा पुराण के अंतर्गत भागवत गीता का संक्षिप्त सार को भी आइए समझते हैं। भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता भागवत श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है जो कर्म, धर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की शिक्षा देता है। गीता का मुख्य सार आइए समझते हैं। पहला है कर्म योग, कर्म का सिद्धांत, जिसका प्रमुख जो श्लोक बोल सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ज्ञान योग यानी आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है। भक्ति योग, भगवान की शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। चौथा है ध्यान योग, मन की एकाग्रता। योगस्थ होकर हमें कर्म करना चाहिए, ध्यान द्वारा मन को शांत करना चाहिए। पांचवा है मोक्ष यानी मुक्ति का मार्ग। योग क्षेमम वहाम्यम हम यानी अज्ञानता से मुक्ति पाकर ही मनुष्य को मोक्ष मिलता है। गीता का संदेश, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, धर्म के मार्ग पर अडिग रहो, भगवान में समर्पण ही सच्ची शांति देता है। जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता सिर्फ एक ग्रंथि नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसे पढ़ने, समझने और आचरण में लाने से मनुष्य सुख, शांति और मोक्ष को पा सकता है। खाने का भी इंतजाम रहता है, पूरा खाने का भी इंतजाम रहता है। नहीं बस हमारे है बस के बाद एक संत ने कहा, ओ मैया क्यों कहती है कि ये तेरे बस की बात नहीं है। सोचत किशोर श्याम जननी तुम्हारे धिग सर्वशक्तिमान। उसके लिए इस चंद्रमा को धरती पे लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह कुछ समय बीता। एक दिन बच्चों ने आकर कहा, अम्मा तेरे लल्ला ने मिट्टी खाई है। माँ यशोदा आसपास पूरे गांव वाले आए हैं। 24 गांव मिल के इनको महायज्ञ कर रहे हैं। 24 गांव। अच्छा। आसपास जितने भी गांव है ना, सारे मिलकर उस भागवत को करवा रहे हैं और नीचे में यज्ञ भी होता है। हाँ, जो स्टार्टिंग में अपन देंगे। हाँ। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप लोग बिना बात किए चुपचाप एक तरफ से चढ़ाते रहिए। कथा को जारी रखेंगे, नहीं तो रुक्मणी मंगल होना है। इस तरह भगवान कृष्ण उस काली आंखें कहे, तू उत्तर दिशा की ओर रमणीक द्वीप की ओर चला जा, इस जगह को छोड़ दे। उसको वहां से भगाए तो भगवान कृष्ण बाल सखाओं के साथ पुनः चले आए महल में। यशोदा अम्मा ने गौ माता के पूंछ को पकड़ा, भगवान कृष्ण के शरीर को झाड़ा, कहे इसको नजर लग गया है, लगता है बार बार कुछ न कुछ उपद्रव हो रहा है, क्या किया जाए। इधर नाग पत्नी लोग प्रार्थना करके उत्तर दिशा रमणीक द्वीप की ओर चले गए। भगवान आगे बढ़े, प्रलंबासुर का वध। कृष्ण ने एक दिन बांसुरी बजाई, गोचारण करते हुए, बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण, इन ओंठों से तेरा मालिश करूंगा। इसी पर एक कवि ने कहा, कृष्ण के ओंठों को तकिया बनाई हुई है।
भगवान कृष्ण के अलकावली धीरे धीरे पवन डुला रहे हैं। वैसे अभी तो आश्रम में भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, लेकिन हर पूर्णिमा में यहाँ पे कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। मेरे पहले की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ 24 घंटे का हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय के मंत्र जाप उच्चारण के साथ 24 घंटे का एक कीर्तन होता है। और नाग पंचमी और कुछ तीज त्योहारों में यहाँ पे लोग पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर वहाँ पे भी अपना मतलब प्राकृतिक रूप से एक दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये इस जिला में कह सकते हैं इस क्षेत्र में सबसे ऊंची पहाड़ की ये चोटी है, जिसे छत्तीसगढ़ सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई माना जाता है लगभग 750 से 800 मीटर की ऊंचाई पर है, पर कच्चे रास्तों और पगडंडियों से चलते हुए लगभग 1800 मीटर या लगभग 2 किलोमीटर दूरी के बराबर हमें चलना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी नहीं किसी भी समय पे आप आकर यहाँ पे इतने सुंदर पहाड़ का और जो ट्रैकिंग करते हैं पहाड़ पे चढ़ने का, उसका एक अनुभव आप भी ले सकते हैं। और आप सामने देख रहे हैं यही है सिद्ध मुनि का प्रसिद्ध आश्रम। यहाँ आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पे आपको प्रमुख जो देखने लायक जगह है वो है सूर्य कुंड, जहाँ के पानी में एक औषधि गुण भी है। आप तो गए भी हो वहाँ पे? हाँ, मैं तो जा ही नहीं पाई। लास्ट वीडियो में मेरे था ना जो दलहा पहाड़ वाला है, उसमें पूरा ये जो टॉप है इस पे हम चढ़े थे। और यहाँ आज भी पुराने ज़माने की तरह लकड़ी और चूल्हे में बनता है भोजन। बहुत ही स्वादिष्ट और सात्विक भोजन है यहाँ का। आप जब भी आएंगे तो भोजन को ज़रूर प्रसाद के रूप में लें। और ये सामने रखी हुई तस्वीर यहाँ के परम पूज्य श्री गुरुदेव जी की है, जिनकी सिद्धि और ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। और इनके जाने के बाद इन्हीं के अनुयायियों द्वारा ये सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें से एक सदस्य मेरा भी परिवार है।
तो मित्रों, अब विदा लेने का वक्त आ गया है और अभी तक वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और फैमिली एंटरटेनिंग वीडियो के लिए। धन्यवाद।